रुमना और झुमना बड़े हो चुके थे। रुमना को मैगी खाने का बहुत शौक था। इस बारे में रानो कई बार उसे टोक चुकी थी। रुमना, क्या बना रही हो बेटी? आपको पता तो है माँ, जब भी मैं किचन में होती हूँ तो मैगी के सिवा कुछ और बनाना पसंद नहीं करती। बस भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की, तो मैंने सोचा मैगी ही बना लूँ। रुमना बेटी, कभी कभी मैगी खाना ठीक है, पर इतना ज़्यादा किसी चीज़ का आदी नहीं बनते। तुम्हें और भी कई तरह के खाने बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ दिनों बाद ससुराल जाओगी तो वहाँ भी अपनी सास को क्या मैगी ही खिलाओगी? और क्या माँ, मैं तो अपनी सास को भी मैगी ही खाना सिखा दूंगी। रुमना ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद रानो रुमना की शादी एक अच्छे से परिवार में करवा देती है। रुमना की सास नई बहू के आने से बहुत खुश थी। क्या बात है उर्मिला जी, नई बहू के हाथ का क्या खिला रही हो? आज तो बहू का दिन है, वो जो भी अपने पसंद से खिलाएगी वो खा लेंगे। क्यों अनीता जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ उर्मिला जी, रश्मि भाभी जी आज तो बहू की पसंद का खाएंगे। उर्मिला की सहेलियाँ नई बहू की मुँह दिखाई के लिए आई थी। उर्मिला के कहने पर रुमना रसोई घर में तो चली जाती है, पर उसे सिर्फ मैगी बनानी आती थी। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, अब मैं मैगी लाने किसे भेजूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू भैया, अरे ओ रामू भैया, पड़ोस में कोई दुकान होगी, मैं आपको पैसे देती हूँ, वहाँ से आप मुझे मैगी के पैकेट ला दो। पर बहू रानी, यहाँ पर तो कोई मैगी नहीं खाता। आप मैगी किसके लिए मंगवा रही हो? क्या यहाँ पर कोई मैगी नहीं खाता? ऐसा कैसे हो सकता है? अब सबको मैगी खानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मैगी पसंद है। आप मुझे बस मैगी के पैकेट ला दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रामू रुमना के कहने पर मैगी के पैकेट ले आता है। उर्मिला की सहेलियाँ खाने का इंतजार करती रहती है। रुमना मैगी बनाकर सबके लिए लाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म मैगी बनाई है। मैगी? ये तो बच्चों के खाने की चीज़ है। बहू, हमसे न खाई जाती है मैगी शेगी। उर्मिला, क्या हमारा मजाक बनाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? जब बहू को कुछ खाना बनाना ही नहीं आता तो हमें बुलाया ही क्यों था? हमें नहीं खाना, हम जा रहे हैं। चलो रश्मि भाभी। ये सब सुनकर रुमना बहुत उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर उर्मिला बोलती है, अरे अनीता जी, मैगी तो मुझे पसंद है। कब से मैंने मैगी नहीं खाई थी। आप खाकर तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनती है और खाने में भी लाजवाब लगती है। फिर अनीता और रश्मि मन ना होते हुए भी मैगी खाती है और अपने घर चली जाती है। उस दिन की बात खत्म हो जाती है, पर अब तो अक्सर ही रुमना मैगी बनाने लगी। धीरे धीरे मैगी खाने की आदत उसकी सास को भी लगी। अरे रुमना बहू, तू जो मैगी बनाती है जरा सी बना ले बेटा, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। पता नहीं तूने भी कैसे आदत लगा दी। मन करता है रोज रोज मैगी बनाकर खाऊं। झटपट तैयार हो जाती है और समय भी बच जाता है। मेरा तो मन भर जाता है बस। तभी तो माँ जी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आपको भी मेरी तरह मैगी खाने का शौक लगा। मैं हम दोनों के लिए जल्दी से चटपटी मैगी बनाकर लाती हूँ, फिर साथ में खाएंगे। बहू रानी, 10 पैकेट मैगी के लिए आए हैं। दिन ब दिन दोनों सास बहू की मैगी खाने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर श्याम और उसके पापा गुस्सा करने लगे। पापा, इन दोनों की मैगी खाने की आदत इतनी बढ़ चुकी है। क्या करे बेटा, दोनों ही नहीं समझती। जब देखो तब घर में मैगी बनती रहती है। इन दोनों को अब कौन समझाए कि मैगी खाना बुरी बात नहीं, पर हद से ज्यादा किसी भी चीज की आदत नुकसान पहुंचा सकती है। रुमना मैगी खा खा कर मोटी होने लगी थी। वो अपने पति को देखकर अक्सर मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, सासू क्या खा के इनको पैदा किया, सासू क्या खा के इनको पैदा किया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया।
अपने बलमा को देख मुझे ऐसा लगे, अपने बलमा को देख मुझे ऐसा लगे, हो जैसे बेलन से पापड़ को बेल दिया, जैसे बेलन से पापड़ को बेल दिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो बलमा के संग कल घूमन गई, मैं तो बलमा के संग कल घूमन गई, चक्कर खा के गिर गए हैं मेरे पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, दिल डरता है मेरा जब हवा चले, दिल डरता है मेरा जब हवा चले, हो मैंने पल्लू से बांध कर रखे पिया, मैंने पल्लू से बांध कर रखे पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया। ए जी, आप कितने पतले हो चुके हो। तभी अचानक उर्मिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय रे मर गई रे, कोई मुझे अस्पताल ले चलो। ए जी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ उर्मिला, रुको, हम अभी अस्पताल चलते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उर्मिला को अस्पताल लाया जाता है। आपकी माताजी ने आज सुबह क्या खाया था? डॉक्टर, मैंने मैगी खाई थी। अच्छा, हम एक बार अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तभी पता चल सकता है कि आपको क्या परेशानी है। बाकी मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, आप इसे ले लेना, आराम आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद ही हम आगे का इलाज शुरू करेंगे। अगले दिन उर्मिला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है कि उर्मिला के लीवर में सूजन आती है, जिसका मुख्य कारण था मैदे का ज़्यादा सेवन। अब इनको कुछ दिनों तक मैदे का सेवन नहीं करना है। तेज मिर्च, मसाले सब बंद करना है। उर्मिला की तबीयत खराब देखकर रुमना बहुत दुखी होती है। आज मेरी वजह से माँ जी की ये हालत हुई है। मैंने उन्हें मैगी खाने की आदत डाली, एक या दो बार नहीं बल्कि रोज़ाना मैगी खाने की आदत डाली। इसी वजह से माँ जी की तबीयत खराब हो चुकी है। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मेरे कारण आपकी तबीयत खराब हो चुकी है। ना मेरी बच्ची, रो नहीं। देख, मैंने दवाई ली है, मैं अब ठीक हूँ। कुछ दिन आराम करूँगी, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। ये डॉक्टर तो ऐसे ही डराते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ, अब तुम आराम करो, माँ को समय पर दवाई देनी है, इस बात का ध्यान रहे रुमना। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी। रुमना अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानो रुमना को बहुत डांटती है। मैंने तुझे बहुत प्यार से समझाया था कि कभी खाना बनाना भी सीख ले, पर नहीं, तुझे तो बस आलस ही आता है। माँ, मुझे खाना बनाना सिखाओ, अब से मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी। रुमना उर्मिला का बहुत ध्यान रखती है। रुमना अब रोज रोज हरी सब्जियां बनाने लगी। अब उर्मिला कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। रुमना बहू, मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। कई दिनों से हरी सब्जियां, उबला हुआ खाना खा रही थी। कुछ चटपटा खाने का मन है। माँ जी, मैं मैगी तो बना दूंगी, पर हम दोनों आज से मैगी के आदी नहीं होंगे। हम महीने में सिर्फ 2 बार ही मैगी खाएंगे, बस इससे ज़्यादा और नहीं, क्योंकि हमारी प्यारी मैगी के बिना हम दोनों भी नहीं रह सकते। ये दोनों सास बहू भी ना भाई मैगी लवर है, ये किसी का मानेंगी भला। दोस्तों, हमारी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और आप भी ज़्यादा मैगी का सेवन ना करें, सुरक्षित रहें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें। धन्यवाद।